नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज बात करेंगे ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष के एक विशेषज्ञ राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ के श्रीमान सुमेरमल जी सिंगी कोलकाता प्रवास पे हैं और इस वक्त कोलकाता में वो मेरे निवास स्थान पर ज्योतिष की परिचर्चा और ज्योतिष की परिचर्चा के साथ साथ एक मुख्य विषय शादी विवाह में जिसका जिक्र होता है, मंगल दोष। और मंगल दोष में मांगलिक के बहाने कई ऐसी व्याख्याएं होती है जो ज्योतिष के जानकार जिसे नकारते भी हैं, और उन्हीं में से एक हैं श्रीमान सुमेरमल जी सिंगी, जो ये बताएंगे कि मांगलिक जो स्थितियां कुंडली में बनती है उन पर जिस तरह से आजकल जो प्रचलित व्याख्याएं हैं, एक तरह से एक डर का माहौल है, कुछ आशंकाएं खड़ी हो जाती है, वो कितनी जायज है और वास्तव में सुमेरमल जी सिंगी के अपने अनुभवों का शोध क्या कहता है। सुमेरमल जी, सबसे पहले आपका स्वागत कोलकाता नगरी में, बंगाल की धरती में और मेरे निवास स्थान में। बहुत अच्छा लगा, आपकी उपस्थिति का हृदय से स्वागत करता हूं। और व्यूवर्स के लिए, जैसा कि हमने एक सब्जेक्ट आपको दिया है, जी जी, मंगल। हाँ जी, मंगल का दंगल। मंगल का दंगल, बिल्कुल। तो मंगल का दंगल शादी विवाह के मामले में किस तरह से होता है, किस तरह से मांगलिक स्थितियां होती है, किस तरह से लोग उपाय करवाते हैं और वो उपाय कितने सटीक और कितने सही होते हैं, या फिर कहीं लोगों को भ्रम में डालने की स्थिति होती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का अभिवादन करूंगा जी। और मैं संजय जी यहाँ कलकत्ता में भी आया हूँ, तो मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी है। तो यहाँ मैंने ये देखा या देखता ही रहता हूँ कि शादी विवाह के मामले में आजकल जन्मपत्री दिखाने का रिवाज भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि तलाक आदि बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। जी जी जी। जो एक जीवन की जो पुरानी स्थितियां है वो नहीं रही है, इसलिए हर व्यक्ति डरता है जीवन में कि भाई मेरे घर में बहू ऐसी नहीं आ जाए, या मेरे घर में मेरी लड़की ऐसे घर में नहीं दे दूं जहाँ पर उसको कष्ट हो, दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो। तो स्वाभाविक है कुंडलियां मिलाई जाती है। कुंडली मिलाने का रिवाज बढ़ गया है। जब हमारा विवाह हुआ था, हमारे बुजुर्गों में जब, तब तो हम कोई कुंडली मिलाते नहीं थे, क्योंकि समाज में इतनी विसंगतियां विवाह को लेकर थी नहीं। अब होने लगी है, तो उस वक्त सहनशीलता भी थी, बहुत सारी चीजें सहन की जाती थी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब कुंडलियों को मिलाया जाता है, तो मैंने ये देखा है कि आमतौर पर जो पुराना तरीका है, तरीका वही पुराना है कि भाई मंगल दोष को मिलाओ या गुणांक मिलाओ। हाँ, गुणांक अगर बहुत ज्यादा मिल गए, 36 गुण होते हैं, अब 36 में से अगर 18 से ज्यादा है तो साहब शादी कर लो, जितने ज्यादा मिल गए उतने खुश है साहब। और लेकिन वो सही नहीं होता। हाँ, वो बता रहा हूँ मैं। उसकी भी क्या चीज है। दूसरा मंगल मिला देते हैं कि साहब मांगलिक है, ये मांगलिक नहीं है, मांगलिक को मांगलिक लड़की चाहिए। जी जी जी। और बहुत बार ऐसे केस आते हैं कि मेरे पास कि साहब लड़की तो हमें समझ में आ रही है, लड़का में दोनों तरफ के व्यक्ति सहमत भी होते हैं, उन्हें परिवार समझ में आए हुए होते हैं, उनके घरों के विचार समझ में आए हुए होते हैं, घरों की गणित रोक देती है। परंतु वो क्या होता है, घरों की गणित नहीं रोकती। घरों की गणित नहीं कह रहा हूं मैं आपको, घरों की गणित तो रोकते या नहीं रोकती, घरों की गणित तो मिला भी देती है, पर एक दो चीजों में मैंने देखा अटक जाता कि साहब, हाँ, दो चीज में अटकता है साहब। लड़का मांगलिक है या लड़की, एक दोनों में से एक को मांगलिक बता देते हैं, और फिर वो होता क्या, दोनों के संबंध जचे हुए हैं और मन में उनके है कि अगर ये रिश्ता हो जाता है तो अच्छा है। लड़की वाला भी अच्छा समझता है उसको, लड़के वाला भी समझता है, और एक पंडित जी ये कह देते हैं कि दोनों में से एक मांगलिक है, इसलिए ये विवाह नहीं होगा। तो इस तरह की कई कुंडलियां मेरे पास भी आ गई। कोई लेके आ गया कि साहब हमें लड़की तो जमी हुई है, लड़का जमा हुआ है, और पर क्या करें, मेरी बेटी को लड़के वाला मांगलिक बता रहा है, या मेरे बेटे को लड़की वाले मांगलिक बता रहे हैं। तो जब मैंने उन कुंडलियों को देखा तो मैंने कहा आपका लड़का, जिसको मांगलिक बताया था पंडितों ने, तो मैंने कहा आपका लड़का तो मांगलिक नहीं है। तो उन्होंने क्या बात करते हैं, हम तो कहते हैं मांगलिक है और मांगलिक बताया। मैंने कहा मांगलिक बताया पर वास्तव में मांगलिक है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर उस कुंडली में मुझे लिख के देना पड़ता है कि ये मांगलिक, मैं उसमें लिखता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, मांगलिक की जो व्याख्या है वो क्या करी जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ,
ये जो विद्या है हमारी, वो गणना है, वो एक पढ़ाई है। बिल्कुल, वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है जी। अब एक जिसने आप हमें उनको कहेंगे ब्राह्मण पंडित के घर में, जिनके घर में कर्मकांड ज्योतिष का कार्य रहा है, अब उसके घर में किसी ने जन्म ले लिया, तो वो पंडित का बेटा है, पंडिताई करता है, तो हमारी उससे श्रद्धा जुड़ जाती है, चाहे वो शिक्षित इतना हो या नहीं हो। ठीक है, कर्मकांड तक की बात भी मैं ठीक मानता हूँ, मेरे घर में भी वही करते हैं कि भी वो हवन करा दीजिएगा, करा दीजिए, कर्मकांड में ठीक है। पर ज्योतिष में बहुत ज्यादा गणना का ज्ञान भी चाहिए। ज्योतिष के दो पार्ट, एक फलित है, दूसरा गणित है। लेकिन गणित और फलित दोनों में ताकत हो, तभी वो सही। यूं मानिए कि ये जन्मपत्री जब हमारे पास आती है तो वो आप मान लीजिए हम चिकित्सक हैं और सामने वाले पूछने वाला आता है वो रोगी है, तो हमारी कुंडली क्या है, वो एक जांच रिपोर्ट है जिसमें एक्सरे लगा हुआ है, जिसमें ईसीजी लगी हुई है, जिसमें यूरिन रिपोर्ट है। वो जो हम निकालते हैं भी, लग्न कुंडली है, नमाज कुंडली है, ये उसके जीवन के टेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको देख करके और हमें उसके निदान करना है कि रोग क्या है, और फिर उसका उपचार होता है जी। अगर जब तक निदान सही नहीं होगा तो उपचार कैसे सही होगा? इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट पढ़ी जाती है वही गलत पढ़ी जाती है। सबसे बड़ी बात है। और जब गलत ही पढ़ी जाएगी तो फिर प्रिस्क्रिप्शन भी फिर गलत ही दिया जाएगा। राइट। तो मांगलिक के संबंध में भी ये है कि भी ठीक है, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों दो तरह से मांगलिक की व्याख्या होती है। चंद्र कुंडली से भी देखो, चंद्र से चंद्र लगन के साथ, चंद्र से दूसरे, चंद्र से चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में अगर मंगल है तो मांगलिक, तो उसको चूनडी मंगल भी कहते हैं, चंद्र मंगल कहते हो, चूनडी मंगल कहते हो। वो ज्यादा, और जो लग्न से है नहीं, ज्यादा प्रभावी दोनों ही मानते हैं मानने वाले। वैसे लग्न से मोड़िया मंगल राजस्थान, वो पगड़ी मंगल जो है वो लग्न से भी इस तरह से दूसरे, चौथे, वो लग्न में दूसरे, 7वें, 8वें, 12वें। तो संजय जी आपको मैं बता दूं कि घर तो 12 ही है। एक आदमी का लग्न और चंद्रमा में अगर कुछ राशियों का अंतर है, अगर दोनों से करेंगे तो आप लिख कर रख लो, ये गणित का कहते हैं ना भाई, 5 और 5 तो 10 ही होगा, सिद्धांत है ये। तो 12 घर में से अगर लग्न चंद्रमा 2 जगह हैं तो 5 स्थान तो चंद्रमा से ऑक्यूपाई हो जाएंगे और 5 लग्न से हो जाएंगे, तो 12 में से तो 9-10 अगर तो आपके मंगल के ऑक्यूपाई हो गए। तो इसका मतलब तो ये हो गया, गणित का सिद्धांत है ये कुछ अलग बात नहीं है, फलादेश का पार्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, गणित के सीधे सिद्धांत से ये स्पष्ट हो जाता है कि 80%, 75 से 80% लोग स्वतः ही मांगलिक हैं। ठीक बात है, गणना ये कहती है। अगर इतने लोग मांगलिक हैं तो उनको समस्या कहाँ है भाई? 100 में से 80 लड़के मांगलिक है और सामने 80 लड़कियां मांगलिक है, तो वो तो बहुसंख्यक है। समस्या तो उनको है जो मांगलिक नहीं है, क्योंकि वो थोड़े है, मुट्ठी भर लोग है। अगर उस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, जिस दृष्टिकोण से वो देखते हैं, ये अल्पसंख्यक है या पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उन स्थानों में से लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में भी मंगल होने की स्थिति में हमेशा मांगलिक दोष नहीं होता। उनके अनेक परिहार योग हैं। अगर उनका परिहार निकाल दें कि इन जगह पर मंगल होते हुए भी अगर दूसरे ग्रहों की परिस्थितियां या मंगल की स्वयं की परिस्थितियां अगर इस तरह की हो, तो शास्त्रों में आया है, मूर्त चिंतामणि में आया है, दृष्टि से भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे होता है, साथ में होने से होता है। दृष्टि मंगल की अपनी स्थिति, मंगल अस्त है तो दोष नहीं लगेगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, मंगल अगर अस्त है तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अपने आप में कमजोर। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसमें ताकत ही नहीं है वो क्या दोष करेगा? एक आप बहुत बड़ा आदमी है, बहुत गुंडा है, पर खुद मरा हुआ है तो क्या करेगा? आपको क्या बिगाड़ देगा वो? सही बात। तो कहने की मेरा अर्थ है कि मांगलिक दोष के लिए सबसे पहले जो है परिहार को जानना बहुत जरूरी है एक ज्योतिष के। इसमें कौन परिहार को लागू करने के बाद जब अगर हम मंगल दोष की करें तो ये उसके बाद में हम ये देखेंगे कि वो जो 80% है उनमें से भी 10-15% लोग ही मांगलिक रह जाएंगे। जो सच्चे मांगलिक है 85% लोग मांगलिक नहीं होंगे। मतलब 1, 2, 4, 7, 8, 12 में होने के बावजूद भी नहीं होंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, वो नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए नहीं होंगे कि उनके परिहार लागू है।
और परिहार इतने ज्यादा दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि संजय जी, ये जो परिहार लागू किए बिना तो है, तो फिर तो मैं इसका कई लोग ये भी कहते हैं मेरे को कि सुमेर जी हमें क्या पता लगे, हमें तो आपकी नहीं है, तो हम तो जो वो कहते हैं मान लेते हैं। मैंने कहा उनका ज्ञान कितना है हम कैसे परखें। तो मैं लोगों को कहता हूँ आप एक काम करो, उन पंडित जी को जो इस तरह से मांगलिक बताते हैं उनके सामने आप 20 कुंडली रख दो और उनको ये कहो कि आप इसमें से मांगलिक को अलग कर दो। मैं 75% कहता हूँ, तो 75% आप ठीक कह रहे हो या वो जो कह रहे हैं? मैं कहता हूँ 75% लोग ही मांगलिक होते हैं जिस तरह से वो बताते हैं पंडित। 8 लगन दूसरे 7 8 में होने से सिंपल तरीका जो परिहार नहीं लगाते, तो आपको अपने आप बाइफिकेशन आ जाएगा कि वो 20 में से 15 कुंडली को मांगलिक की तरफ रख देंगे। तो हो गई आपकी गणना, आपको पता लगेगा कि किस तरह से मांगलिक का आकलन हो रहा है। ये तो है सामान्य आदमी को उसकी बताने वाली के ज्ञान पर रखने का तरीका, बिल्कुल साधारण तरीका। अब मांगलिक जो है वो उसमें परिहार होते हैं, वो जानने की बहुत जरूरत है। इसके लिए मैं तो ग्रस्तों को ये कहूंगा कि आप अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का मिलान करवाइए। और मांगलिक दोष के बारे में तो खास कर, मांगलिक है तो उसका उपचार हो, अगर मांगलिक नहीं है तो जो रोग नहीं है शरीर में उसकी दवा क्यों खाया व्यक्ति। राइट बात। आपको योग बीमारी नहीं है, हाँ बीमारी नहीं है, वो मांगलिक दोष ही नहीं है। और फिर होता क्या है कि आजकल क्या है, अभी समाज का एक समीकरण ऐसा चल रहा है कि जहाँ लड़के लड़कियां पढ़ाई शिक्षा इत्यादि और सामाजिक आधुनिकता में बड़े हो रहे हैं उम्र में, और माँ बाप एक स्वाभाविक एक उम्र के बाद चिंता करते हैं कि इसका विवाह हो जाए, तो विलंब हो रहा है। उसका कारण एक तो सामाजिक परिवेश है, और ज्योतिष स्पष्ट कहती है देश काल और भाव के हिसाब से ज्योतिष को बदलना भी समय से जरूरी है। बिल्कुल। कोई समय में 12 वर्ष की बेटी पर विवाह करते थे, 17-18 वर्ष तक का लड़का विवाह करते थे। अब वो बदलते आज 27-28 वर्ष की बेटियां घरों में, मेरे घर में बैठी है, तो कोई कहने वाला नहीं है। तो उस स्थिति में अब अपने घरों के विचार साहब हमारे क्या करें, बुजुर्ग दादाजी है या बुजुर्ग पिताजी है, वो चाहते हैं कि पोते की शादी हो जाए, वो भले 20 वर्ष का है 22 वर्ष का है। अब चाहने से तो होगा नहीं काम, क्योंकि समाज का परिवेश बदल गया है। पर उनको क्या होता है वो होता है। फिर वो पंडित क्या करते आते हैं, तो वो ये कह देते हैं साहब इसके तो मंगल दोष है इसलिए हो नहीं रहा। मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है। मैं ये कहता हूँ हमेशा मंगल दोष से वैवाहिक जीवन नहीं टूटता। मंगल दोष है नहीं, इसके अलावा भी संजय जी मंगल दोष से ज्यादा दोषकारी बहुत ऐसे ग्रह हैं जिससे दाम्पत्य जीवन टूट रहे हैं। बिल्कुल। सप्तम भाव का बहुत ज्यादा महत्व है कुंडली में। उसका मालिक कौन है? लड़की के लिए बृहस्पति जो है वो कारक है पति का, उस पर किस ग्रह की दृष्टियां है, उसकी परिस्थिति क्या है। पुरुष के लिए शुक्र का बहुत महत्व है पत्नी के लिए, उसकी स्थिति या परिस्थितियां क्या है, वो किस तरह के ग्रहों के साथ बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, उसकी पोजीशन है। सप्तम भाव खुद है, फिर दूसरा भाव कुटुंब का है। अब हम कुंडली मिलाते हैं तब तो हम तो लड़के और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, दोनों की मिल गई, शादी हो गई। अब सब सासू और बहू की नहीं पट रही। अब जब माँ पूछती है तो उसके मन में अपेक्षा तो ये रहती है कि बहू आए, वो बहू है जो मेरे कहने में चलने वाली हो। अब वो ये नहीं सोचते कि हम आप सासू बहू की कुंडली नहीं मिलान कर रहे। बिल्कुल सही बात है। आपकी अपेक्षा हमारी इस कुंडली के मिलान से पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम जिनकी मिला रहे हैं उनका आपस का संबंध देख रहे हैं कि उनका ग्रहों का। तो मैं ये कहता हूं कि मांगलिक की जगह अगर ज्योतिषी ग्रहों को मिलाए, आज जमाना बदल गया है, मांगलिक बहुत लोग नहीं होते। अब मैं तो ये लोगों को कहता हूँ आप मंगल दोष अगर कोई बताता है तो लगभग छोड़ दीजिए उसको। आप तो ये पूछो पंडित जी आपस में ग्रहों का आकर्षण कैसा है दोनों की कुंडली में। हाँ, ग्रहों का परस्पर खिंचाव कैसा है इन दोनों के ग्रहों में। जैसे खिंचाव की बात करूं, अगर एक चीज मैंने देखी, मंगल दोष नहीं भयंकर मंगल दोष, एक कुंडली आई मेरे पास जिसमें एक को भारी मांगलिक दोष था वास्तविक, जिसको मैंने भी ठहराया, और लड़के के नहीं था। ठीक है। पर उनका बड़ा सुखी दाम्पत्य जीवन था। क्या बात है। हाँ, वो क्यों? जब मैंने उसको देखा तो मैंने ये देखा कि पुरुष की कुंडली का लगने से जो है बृहस्पति, मतलब बृहस्पति जैसे पुरुष की कुंडली में कुंभ का गुरु, पत्नी का कुंभ लगन, और पत्नी की कुंडली में कर्क का गुरु, पुरुष उसका पति है उसका कर्क लगन, यानी एक दूसरे के
लग्नों में बृहस्पति जा रहे हैं। मेरा बृहस्पति पत्नी की कुंडली में लग्न में जा रहा है, और पत्नी का जो बृहस्पति वो मेरे लग्न में आ रहा है। अब ऐसा सुंदर योग बन गया कि वहां मांगलिक मिलाने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो ये सब चीजें भी बहुत देखी जानी, बहुत मायने रखती है। शायद कितना ही बड़ा दोष क्यों ना हो, ये परिहार अपने ये तो मिलान का परिहार है। परिहार जो मंगल के हैं वो बता रहा हूँ मैं आपसे पूछूंगा। एक एज के बाद भी मंगल की बिल्कुल 28 के बाद में, लड़के की 28 के बाद में मंगल का दोष खत्म हो जाता है। शास्त्रों में लड़कियों के लिए तो इतना लिखा है, अगर कोई आदमी छोटी सी किताबें हैं आप कोई ले आए पढ़ ले, उसमें मूर्त चिंतामणि में भी लिखा है, मूर्त प्रकाश में भी लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर बेटी बड़ी हो जाती है, उसमें तो 12 वर्ष की बात है, हकीकत देखो तो 12 वर्ष के बाद ही उन्होंने कहा कन्या 16 का बात हो रही कि उसका कुछ मत मिलाओ, वो मंगल दोष नहीं है उसका विवाह कर दो। क्या बात है। आज उसको समय पे ले जाते हैं। जब 12 वर्ष की बात थी तब ये थी। मैं ये कहता हूँ कि आज के समय में 28 वर्ष का लड़का और अगर 21 वर्ष की लड़की हो गई है तो मंगल दोष स्वतः ही खत्म है। लो, बहुत बड़ी बात। शास्त्रोक्त योग कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। अब उसको भी नहीं मानेंगे साहब, पंडित जी कह रहे हैं ये तो है साहब, वो अपने घर भरने के लिए कह रहे हैं। उसके पीछे लोगों लड़कियों के घट विवाह कराएंगे, ये कराएंगे, वो उनकी पूजा कराएंगे, तब उनकी भी पूजा होगी। बहुत बड़ी बात है कि तो उम्र का इतना बड़ा मंगल के लिए मैं ये कहूंगा कि मंगल के जो परिहार दोष हैं उनमें थोड़े बहुत कोई आदमी अगर कुंडली में अस्त मंगल है उसका कोई दोष नहीं है। मंगल दोष कब है मैं बता दूं, कर्क लगन में, सिंह लगन में मंगल कहीं भी हो कोई दोष नहीं है। बहुत बड़ी बात, कर्क लगन और सिंह लगन में मंगल कहीं भी हो कोई दोष नहीं है। मंगल अगर अस्त हो तो कोई दोष नहीं है। कहा तो यह भी गया कि मंगल स्वग्रही हो तो भी कोई दोष नहीं है। पर मैं कुछ चीजों को ये कहता हूँ, कुछ चीजें ज्यादा ही कही है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए मंगल दोष आप यूं मान लीजिए उनको ज्यादा है, चाहे कहीं भी हो, स्वग्रही हो, जो जिनका मंगल वक्री है उनको दोष मानो, वो ज्यादा मजबूत हो गया। हाँ, वो दोष करिए। अगर वक्री मंगल है कुंडली में या स्टेबल मंगल है, यानी ग्रह चलते हैं तो वो वक्री मार्गी होते हैं, पर उसके मध्य में जब सेंटर आता है तो वो उसको हम स्तंभित ग्रह भी बोलते हैं, यानी उसकी चाल खत्म है उस समय। जैसे 30 डिग्री की नहीं, 30 डिग्री की बात नहीं है। मैं वक्री, जब वक्री से मार्गी और मार्गी से जब ग्रह वक्री होता है, जब वो उसकी क्या होती है, वो अतिचारी हो जाता है या बहुत धीमी गति हो जाती है उसकी, तो एक जगह जाकर के वो रुकता भी है उसकी। जब वो चीजें, ये बात कोई ज्योतिष बता सकता है। हाँ, ये बात तो वो क्या हो गया, वो भारी हो जाता है, वक्री ग्रह भारी होता है, वक्री मंगल मंगल भी अगर वक्री है कुंडली में तो वो किसी भी राशि में फिर उसका थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि वो फल ज्यादा दे देगा, उसके दोष हो सकते हैं। आप ये मानते हैं वक्री ग्रह बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं कहीं ना कहीं? हाँ, वक्री बलवान हो जाते हैं, वक्री ग्रहों की चाल वक्र हो जाती है जी, तो उससे फल भी गलत हो जाते हैं कई बार। जी। दूसरी बात ये है कि जिनकी कुंडली में योग कारक नहीं है, मान लीजिए 2 अशुभ ग्रहों के बीच में है, जिसको पाप कर्तृ योग कहते हैं। भाई एक तरफ मंगल के एक तरफ राहु आ गया, एक तरफ शनि आ गया, और उस पे कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है, तो वो भी दूषित मान लेते हैं। चाहे वो उन 5 भावों में न हो फिर भी दूषित हो सकता है। बड़ी बात है ये, बड़ी बात। हाँ, तो और मैं सच्चा मांगलिक बताऊं आपको ताजुब होगा। मैं तो ये कहता हूं, कोई अगर किसी की कुंडली मत देखो, किसी की कुंडली मत देखो, एक लड़का या एक बेटा या बेटी, सच्चा मांगलिक वही होगा जिसमें लड़का है। मान लीजिए उदाहरण देता हूं आपको बहुत चीज कि जो मान लो 1 करोड़पति बाप का बेटा अपने पिता से ये कह करके अलग व्यापार करके हिम्मत करता है कि पिताजी मैं कर लूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए। यानी वो अपने दमखम पर कुछ करने की हिम्मत रखे। जो समाज में जिनको हम कहते हैं बाल, जैसे अपने कहते हैं जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो मांगलिक है, जो अपने दमखम पर कुछ करने की ताकत रखते हैं समाज में, वो मतलब ऊर्जावान के साथ हिम्मतवान साहसी लोग जो हैं, वो सब उनमें सच्चा मंगल होता है। मंगल दोष का तो वो दोष है, क्योंकि क्रांतिकारी को कोई पसंद नहीं करता। समाज में क्रांतिकारी भी नहीं चाहिए किसी को, जो कुरीतियों का विरोध करने वाला हो, घर की कुरीतियों का विरोध करने वाला हो, समाज की कुरीतियों में विरोध करने वाला हो, जो नई व्यवस्थाएं लागू करने वाला हो,
वो व्यक्ति आप मांगलिक मानो, बाकी किसी के कोई मंगल दोष नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात। उम्र का प्रभाव, अस्त मंगल अपने आप में कमजोर हो जाता है। करक लगन सिंह लगन में मंगल कहीं भी हो, कहीं मांगलिक दोष नहीं होता। और जो भाव बताए गए हैं, और भी बहुत योग हैं, आज जो भाव बताए गए हैं उन भावों में भी परिहार हो जाता है, अक्सर हो जाता है, बहुत होता है। परिहार इतने होते हैं कि 80%। सिर्फ आप ये मत समझिए कि कुंडली में 1 2 7 8 12 में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष हो गया, ये जरूरी नहीं। आप अच्छे ज्योतिषी से, जो गणना के अच्छे जानकार हैं, जिनको पूरे व्यवहारिक योगों का, जिन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुमेरमल जी, अगर उम्र वो पार हो गई, बिल्कुल, तो फिर उसमें इतनी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और आजकल तो हो ही रहे हैं। हाँ, 28 से बड़े लड़के भी विवाह के लिए बहुत हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका क्यों देखना, लड़कियां हैं, मैं कहता हूँ आप लड़की है लड़का है, कोई भी लड़की किस उम्र को पार करके तो उसके मंगली दोष है, उसको मत मानो, मांगली की विचार ही मत करो। दूसरा रहा गुणांक, मैं ये भी कहता हूँ गुणांक पे भी बहुत मत जाओ। हाँ, वो भी गुणांक, मैं तो ये कहता हूँ ग्रह मिलाओ। एक मैं आपको संजय जी ऐसी बात कहता हूँ जो आपको मिलान के संबंध में जी, ये बात तो थोड़ी अटपटी लगेगी। मैं ये पूछता हूँ कि शादी का प्रथम आकर्षण क्या है? पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है उसका सुख, पहला आकर्षण तो शरीर का ही होता है, शरीर का है, बिल्कुल, और उसका कारक है शुक्र। मैंने एक चीज देखी है, जिनकी कुंडली में मिथुन और कन्या का शुक्र है, अगर सामने वाले पात्र के मीन या धनु का शुक्र है, आप कुछ भी मिला लीजिए, उनका शारीरिक तालमेल नहीं बैठेगा, वो दाम्पत्य जीवन कर जाएगा। चाहे उसको मिलाता ही नहीं है कोई, उसको कोई मिलाता ही नहीं, शुक्र का मेल कोई नहीं करता। मैं कहता हूँ आज के जमाने में शुक्र का मेल कीजिए। मैं ये कहता हूँ मांगलिक दोष को छोड़िए। अगर लड़के का मंगल लड़की के शुक्र पे जाता है, विवाह कर दो, वो टूटेगी नहीं विवाह। समझे, लड़के का राहु अगर लड़की के शुक्र पे जाता है तो विवाह नहीं टूटेगा। जिस तरह से मैंने बताया कि बृहस्पति का राशि या लग्न में एक्सचेंज जो योग होता है, हाँ, वो विवाह नहीं टूटेगा, चाहे मंगल का कितना ही दंगल हो। हाँ, दंगल हो। और मैं तीसरी बात और कहूंगा, मैं एक बात और कहूंगा कि अगर हमारे विवाहों में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, क्यों टूट रहे हैं विवाह, कि हम विवाह का मुहूर्त दिखाते हैं, महीनों पहले दिखा देते हैं, समय मेंटेन करने की जब बात आती है तो वो होता नहीं है काम। फेरे शाम को 6 बजे और फेरे हो रहे हैं रात को 12 बजे। मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ माने वो इस बात को और करके देखें। आप स्थिर लग्न और स्थिर नमांस, वहां फेरे बिठाने की बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ना विवाह का, वो है हस्त मेलापक। क्या बात है, हस्त मेलापक। हाँ, जब कन्यादान करने के बाद कन्यादान सौंप दी जाती है। हाँ, जब पिता कन्यादान करता है और पाणी ग्रहण, दूल्हे को पानी करके उसको ग्रहण कराया, फिर हस्तमेलापक होता है। हस्तमेलापक कितने बज के कितने मिनट पे हुआ, वो समय जिस अगर आपका स्थिर लग्न स्थिर नमाज और साथ में अगर उनमें से दोनों नमाज या लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अगर उस समय में आप मेंटेन करके हस्तमेलापक का काम विवाह में वो बिंदु आ जाए जब अब हस्तमेलाप करना है, कन्यादान पाणी ग्रहण हो चुका है, तो आप उस समय को ध्यान में रखते हुए पंडित जी ये हस्तमेलाप का आप मंत्र पढ़ोगे तो कितने देर बाद हस्त, तो वो कहता है साहब मैंने दिया 5:25 पर हस्तमेलाप करना है। 1 घंटे मंत्र पढ़ने के बाद में वो स्थिति 4:25 पे आप फेरे बैठाओ, 5:25 पे वो स्थिति आए तो हस्तमेलाप करो। मैं कहता हूँ इतने दाम्पत्य जीवन टूटने बंद हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। तो व्यूवर्स, ये था एक ज्योतिष का महत्वपूर्ण विषय, मंगल का दंगल और उसके साथ गुण मिलान पर भी थोड़ी चर्चा हमने की और कुछ ज्योतिष के अनमोल सूत्र आप तक पहुंचाए। हमारे साथ थे श्री डूंगरगढ़ के सुमेरमल जी सिंह, प्रख्यात ज्योतिषविद, जो इस वक्त कोलकाता आए हुए हैं। आपने उनके सूत्रों को उनके अनुभवों के तर्कों के साथ सुना और इसका अनुकरण कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष एक चिकित्सा शास्त्र की तरह है और ज्योतिषज्ञ अपने आप में एक डॉक्टर की भूमिका निभाता है। जिस तरह से हमारे चिकित्सा शास्त्र में भी कई बार हम देखते हैं कि मरीज के साथ खिलवाड़ होता है, ठीक उसी तरह से ज्योतिष में भी दौलत की चमक कहीं न कहीं ज्योतिषियों को मजबूर कर देती है बेवजह का खौफ, बेवजह का दंगल करवाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसूलों के पक्के हैं, जो उसूलों के साथ चलते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की विसंगति
उनके उस क्षेत्र में आए और उनके इस क्षेत्र से कहीं कोई बदनामी हो, इसलिए वो अपने अनुभवों की बात कहते हैं। अनुभव औरों के भी अपने हो सकते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। दावा नहीं है, बिल्कुल अनुभव। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे ज्योतिष नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं। कहीं ना कहीं विसंगतियां वाले लोग भी हैं, कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। हाँ, और उसकी वजह से ये मानना पड़ेगा कि इस समय में, और ये बिल्कुल ठीक, धन के कारण लोभ बढ़ गया है, लोभ की संख्या ज्यादा हो गई है, और इसमें इस तरह से जो बताया जाने की तरीके वो जो चीजें हैं बचना बहुत जरूरी है, वो बचना बहुत जरूरी है। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।